हेलो गाइस, आज हम द डेंजर इज माई हार्ट के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में इचिकावा वॉशरूम से आता है। वह यामाडा से कहता है कि सब लोग कहाँ पर है। यामाडा अपने दोस्तों के बारे में भूल गई थी। फिर ये दोनों भागकर जाते हैं ट्रेन के पास, लेकिन वो दोनों लेट हो जाते और ट्रेन चली जाती है। इचिकावा कहता है कि हम लोग ग्रुप से भी अलग हो चुके हैं। यामाडा को बुरा लगता है और वो इचिकावा से माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से उन दोनों की ट्रेन छूट गई। इचिकावा उससे कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वह बताता है कि अगली ट्रेन बाद में आएगी और ऐसा भी नहीं कि हम लोग जल्दी में है। फिर इचिकावा अपने मन में कहता है कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। वो पीछे घूमकर देखता है यामाडा तो रो रही है। वह बताता है नेक्स्ट ट्रेन 7 मिनट के बाद आएगी, तो फिर तुम सीट पर बैठ जाओ। फिर वह अपने मन में कहता है कि मैं अकेला इंसान हूँ। मुझे पता है कि वह शर्मिंदा है क्योंकि वह मेरे साथ है और इसी वजह से वो रो रही है। और ये सब लोग जो कि हमें देख रहे हैं उन्हें तो यही लगेगा ना मेरी ही वजह से वो रो रही है। इचिकावा उसे फिर से देखता है लेकिन वो तो अभी भी रो रही थी। फिर हम देखते इचिकावा वेंडिंग मशीन के पास जाता है। वो उसके पास आकर उसे ड्रिंक देता है और यामाडा भी उसे ले लेती है। ड्रिंक को देखकर पता नहीं यामाडा को क्या हो जाता है। वो उसी ड्रिंक की तरफ देख रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। इचिकावा अपने मन में कहता लगता है उसे पसंद नहीं आया। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं सभी को बता देता कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो फिर ये अच्छा ही होता। फिर यामाडा कुछ अजीब सा सोचती है। इसके बाद तो वह हंसने ही लग जाती है। यामाडा देखती कि वह बहुत दूर बैठा है। यामाडा उससे कहती है तुम इतने दूर क्यों बैठे हो। इसके बाद वहां पर ट्रेन भी आ जाती है। अगले सीन में वो दोनों ट्रेन के अंदर होते हैं। इचिकावा अपने मन में कहता है कि यामाडा किस तरह की मॉडल हो सकती है, मतलब वो कितनी फेमस हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लड़के हो जो कि उसे पहचान सकते हैं। ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है और वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इचिकावा आगे जा रहा था लेकिन यामाडा उसे रोक देती है। यामाडा उसके पास आकर उससे कहती है कि ऐसा मत करो वरना हम अलग हो जाएंगे। फिर यामाडा कांजाकी और हरा के बारे में बात करती है, मतलब वो दोनों बाहर एक साथ रहेंगे। ये कितना मजेदार है जब क्लासमेट के दो अंदर ही लड़का हो या लड़की दोनों एक साथ घूमने के लिए बाहर डेटिंग करने के लिए जाए। फिर यामाडा कहती ये सब तुम सीक्रेट रखना। फिर वो कहती आखिरकार तुम क्या सोचते हो। इचिकावा हैरान होते हुए कहता है कि मुझे भी यही लगता है। फिर उन दोनों का स्टेशन भी आ जाता है जहाँ पे उनके दोस्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यामाडा और उसकी दोस्त दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अगले सीन में हमें इचिकावा का घर दिखाया जाता है। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपने सिस्टर को बता रहा होता है। सिस्टर कहती ये बात तो तुमने कल ही बता दी थी। इचिकावा कहता है मैंने मॉम को बताया था ना कि तुम्हें। सिस्टर कहती तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम स्कूल में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हो। फिर हम देखते इचिकावा स्कूल जा रहा होता है। इचिकावा अपने मन में कहता है मस्ती, और वो कहता है कि मेरा अभी भी कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन वो यामाडा को याद करता है। ये इसीलिए तो नहीं क्योंकि मैं यामाडा को पसंद करता हूँ। फिर वह अपने पिछले सीन को याद करता जब वो दोनों उसके ऊपर हंस रहे थे। इचिकावा कहता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझे पता है वो बस मेरे साथ मजाक कर रही है। फिर हम देखते हैं यामाडा को जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। वहाँ पे इचिकावा भी आ जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या वह किसी के लिए वेट कर रही है। इचिकावा नीचे सर करके जा रहा था। यामाडा उसे देख लेती है और फिर उसे रोक देती है। वो इचिकावा से कहती है गुड मॉर्निंग। इचिकावा उसके रिप्लाई में कहता है यामाडा बताती है मुझसे गलती हो जाती अगर मैं तुम्हारे बाइसिकल को ना देखती। यामाडा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। यामाडा अपने बैग में से अपनी बुक को निकाल कर इचिकावा को दे देती है। यामाडा कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ये दूंगी, और इचिकावा भी ये बुक ले लेता है। यामाडा उसे बताती है कि आज मैं लाइब्रेरी नहीं आ पाऊंगी। फिर यामाडा उसे बुक के बारे में बताती है जैसे कि उसका मेन कैरेक्टर बढ़िया है। यामाडा इचिकावा को और भी कुछ बताती है लेकिन इचिकावा अपने बैग में भर लेता है बुक को। वह जा रहा होता है लेकिन यामाडा उसके पीछे पीछे आ रही थी। फिर यामाडा उसे पढ़ने के लिए कहती है। इचिकावा उसे याद दिलाता है कि तुम किसी का इंतजार कर रही थी ना। यामाडा भी उसकी बात मान जाती है लेकिन वो थोड़ी सी निराश हो रही थी। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिकावा बुक पढ़ रहा था। वह अपने मन में कहता है कि वह स्कूल से इतनी जल्दी क्यों चली गई। फिर वहाँ पर यामाडा भी आ जाती है। यामाडा उससे कहते तुम यहाँ पर अभी भी हो। इचिकावा उससे कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यामाडा उससे कहती तुम बैठकर बुक क्यों पढ़ रहे हो, जब मैंने तुमसे बैठकर पढ़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था खड़े होकर पढ़ने से बहुत कुछ याद रहता है। यामाडा उससे कहती ये वो बुक नहीं है जो कि तुम पढ़ रहे हो। इचिकावा उससे कहता है मैं ये बुक घर पे जाकर पढ़ूंगा। यामाडा उससे कहती अभी पढ़ो और ये बुक मुझे दो। फिर हम देखते यामाडा उससे बुक ले रही होती है। इचिकावा पीछे हट रहा था लेकिन यामाडा उससे टकरा जाती है। फिर अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यामाडा जा रही होती है लेकिन इचिकावा उसे रोकता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे पुकार क्यों रहा हूँ। वो उससे कहता है कल तुम स्कूल आओगे। यामाडा मुस्कुराकर उसे हाँ कह देती है। वो कहती है मैं बिना किसी रीजन के लाइब्रेरी जरूर आऊंगी। इचिकावा कहता है मैं स्कूल में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुक पढ़ रहा होता है। ये वही बुक है जो कि उसे यामाडा ने दी थी। इसके बाद वह लेट कर बुक को पढ़ता है। वो जैसे ही पेज को पलटता है यामाडा का खाना नीचे गिर जाता है।
फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिकावा अपने हाथ धो रहा होता है। वहाँ पर यामाडा आ जाती और उससे कहती क्या तुमने उसे पढ़ा है। इचिकावा उसे मना कर देता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन अपना पंटर उन दोनों को देख लेता है बातें करते हुए। फिर हम देखते हैं अगले सीन में इचिकावा यामाडा की बुक को पढ़ रहा होता है। वहाँ पे अचानक से पंटर आ जाता है। पंटर को देखकर इचिकावा अपनी बुक को छुपा लेता है। वो उससे कहता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। इचिकावा उससे कहता है हम तो बस क्लास की बातें कर रहे थे। वो दोनों यामाडा के बारे में बहुत सारी बातचीत करते हैं। फिर इचिकावा अपने मन में कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं कहीं उसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर हम देखते इचिकावा उसे भाई बोलकर जा रहा होता है। इचिकावा चलते चलते अपने मन में कहता है अगर कोई उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इचिकावा यामाडा की बात कर रहा था। वो चलते चलते क्लास के सामने ही आ जाता है। वो देखता है यामाडा उसकी बेंच के ऊपर बैठी है। वो चुपचाप जाता है और वो बैठ जाता है। फिर इचिकावा दोबारा खुद से बातें करते हुए जा रहा था। वो देखता है यामाडा को वर्क नोटिस को पढ़ रही होती है। उस पर लिखा था कि लाइब्रेरी में खाना खाना मना है। फिर वो दोनों टीचर के पास आते हैं उनसे पूछने के लिए। टीचर बताती उन्हें चॉकलेट का रेपर मिला। टीचर कहती अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट नहीं सुधरेंगे। और यह सुनने के बाद तो यामाडा कुछ बोल ही नहीं रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। इचिकावा अपनी बुक पढ़ रहा था और यामाडा अपनी चॉकलेट खा रही थी। इचिकावा कहता है अपने साउंड को कम करने की कोशिश करो, अगर टीचर ने तुम्हें देख लिया फिर तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है यामाडा चॉकलेट खा रही होती है। इचिकावा देख लेता है कि वहाँ पर टीचर आ रही है। फिर इचिकावा उसका हाथ पकड़ लेता और कहता मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन यामाडा तो शौकी हो जाती है और ये सब टीचर देख लेती है और वह शर्मा कर चली जाती है। फिर इचिकावा वहां से जा रहा होता क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था और यामाडा भी उसे देख रही होती है। ये देखकर इचिकावा उससे माफी मांगता है। यामाडा अपने हाथ को खोलकर देखती वो देखती उसकी चॉकलेट टूट चुकी थी। फिर यामाडा फटाक से अपने हाथों को छुपा लेती है। फिर यामाडा उसे जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं यामाडा उस चॉकलेट को अपनी जुबान से चाट रही थी, लेकिन इचिकावा फटाक से पलटकर उसे देख लेता है। इचिकावा जाते हुए कहता है तुम्हें एक स्नैक्स खाना बंद कर देना चाहिए। अगले सीन में जब वो वहां पर आता है वो देखता है कि यामाडा तो पढ़ाई कर रही है। यामाडा उससे कहती है मुझे लगता है मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। जब इचिकावा उसके पास जाता है वो देखता है वो दोबारा चॉकलेट ले आई थी। यामाडा उससे कहते हैं मैं इस चॉकलेट को ज्यादा नहीं खाऊंगी। इचिकावा अपने मन में कहता है यामाडा नहीं बदल सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।